नमस्ते। हर वीडियो में मैं एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से ये सुनकर थक गई हूँ कि 8th हाउस रिसर्च है, ऑकल्ट है, और फिर ये रिसर्च और ऑकल्ट इन दोनों की खिचड़ी बना के वो साबित कर देते हैं कि फिर ये एस्ट्रोलॉजी भी है। सो आई रियली थॉट कि पार्ट 2 बनता है, एक बार और अच्छे से विस्तार से डिटेल में हमें बात करने की ज़रूरत है। लॉजिकली ये समझने की ज़रूरत है कि 8th हाउस रिसर्च, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। ओके, तो एक एक करके ये तीनों को डिकोड करते हैं। रिसर्च का क्या मतलब होता है? रिसर्च मतलब रिसर्च, कुछ ढूंढना, बार बार ढूंढना, खोजना और डिटेल में, विस्तार में किसी चीज़ के बारे में समझते रहना, जानते रहना, गहराई में उतरना। दिस इज़ रिसर्च, राइट? ओके, तो मुझे एक बात बताइए, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है? एक लॉयर बनने के लिए क्या रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है? एक लॉयर इतने सारे सेक्शंस, इतनी सारी बुक्स एंड बीइंग अ लॉयर कॉन्टिन्यूसली यू हैव टू स्टडी। मतलब पहले केसेस, कौन कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या रूलिंग्स आई हैं, उनके क्रॉस कनेक्शंस, कनेक्शन टू द सेक्शन, नए क्या संविधान में, कानून में परिवर्तन है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है। क्या मुझे एक बात बताइए, जो आतंकवादी बम बनाते हैं, तो बम बनाने के लिए क्या रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है? अरे भाई, बैंक लूटने तक के लिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है ना। स्टाफ के वल्नरेबल टाइमिंग्स क्या हैं, कब सिक्योरिटी गार्ड्स होता है, कौन से रूट से जाएं। आई मीन हर काम करने के लिए, किसी भी काम को अच्छा और परफेक्ट करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा और परफेक्ट पढ़ने के लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो ये रिसर्च का एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है? ओके, अब हम ऑकल्ट वर्ड को डिकोड करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में बताया था, ऑकल्ट इज़ सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, जो हनुमान चालीसा में हम लाइन सुनते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी से हम पूजा करते हैं, मांगते हैं अष्ट सिद्धियाँ। तो अष्ट सिद्धि के बारे में मैंने तब डिटेल में नहीं बताया था, तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अष्ट सिद्धियाँ यानी 8 सिद्धियाँ, 8th हाउस है, वृश्चिक राशि, काल पुरुष का 8वां घर है, और नवनिधि के दाता, नवनिधि यानी 9th हाउस। सिद्धि और निधि में फ़र्क होता है। सिद्धि हठ योग से, कंसिस्टेंसी से, कुछ वैज्ञानिक तंत्र के तरीक़ों से हासिल की जाती है, तंत्र ऑकल्ट है। लेकिन जो निधियाँ होती हैं, निधि ज्ञान अर्जन किया जाता है, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है। दैट इज़ वाई 9th हाउस इज़ हायर स्टडीज़। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन सी। ऑफकोर्स मैं अभी सोच के बोलूँगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैंने पेन डाउन करके रखा है, एंड रीड देम ऑल फॉर यू। सो पहली सिद्धि है अनीमा, जिसमें हम अपने शरीर को श्रिंक कर सकते हैं, जितना भी चाहें छोटा कर सकते हैं। हनुमान जी ने जैसे अशोक वाटिका में जब कदम रखा था तो अपना शरीर छोटा कर लिया था, वो ये सिद्धि से पॉसिबल होता है। महिमा दूसरी है, जिसमें हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपनी देह को एक्सपैंड कर सकते हैं, यानी फैला सकते हैं। तीसरी है गरिमा, जिसमें हम अपना वज़न बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को जितना मर्जी चाहे हेवी कर सकते हैं। फिर है लघिमा, जिसमें हम बिल्कुल वेटलेस, बिल्कुल थिन एयर के जैसे हो सकते हैं। हम वायु तत्व को इतना ज़्यादा बढ़ा दें, 5 तत्वों को ही आप कंट्रोल में करते हैं, तो ये सब सिद्धियाँ आती हैं। तो अगर आप अपने बॉडी को वेटलेस करना चाहते हैं, तो आपके बॉडी में से जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जो अर्थ है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, इन्हें कम करके आप वायु तत्व को जब बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो आपका बॉडी वेटलेस हो जाता है। तो ये लघिमा है। उसके बाद है प्राप्ति, जिसमें आपका जो बॉडी है वो आप ऐसी कर सकते हैं, आपकी देह, कि आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेने के लिए उड़ के चले गए थे। इसी तरह से परकाया, जिसमें आप दूसरे के शरीर में एंटर कर सकते हैं। फिर है ईशित्व, जिसमें आप जो क्रिएशन की जो फोर्सेस हैं उनको कंट्रोल करना आप सीख जाते हैं। और फिर वशित्व है, जिसे वशीकरण भी बोलते हैं, जिसमें आप इन 5 तत्वों को ही कंट्रोल करके आप किसी के को भी व्यक्ति को अपने काबू में कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं। ये अष्ट सिद्धियाँ हैं, और हनुमान जी इन अष्ट सिद्धियों में पारंगत थे, इसीलिए हम उनसे मांगते हैं। वो नवनिधियों में भी पारंगत थे, इसलिए हम उनसे मांगते हैं इन सिद्धियों को। तो ये है 8th हाउस, ये है गुप्त ज्ञान, ये है रहस्य। ये हर किसी के पास है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो इसे कहते हैं ऑकल्ट, तंत्र ऑकल्ट है। आई अंडरस्टैंड दैट एंड वी ऑल। अब तीसरा आ गया एस्ट्रोलॉजी। गुप्त ज्ञान का एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना देना है?
अरे भाई, प्राचीन काल में ज्योतिष जैसी चिकित्सा पद्धति है, ऐसी ज्योतिष भी एक पद्धति है। ये हर स्कूल में पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। आज भी आप देखिए, कुछ समय से आयुर्वेद बिल्कुल गायब रहा। वो एक टेंट लगा के साइड में बैठे हैं और जड़ी बूटी बेच रहे हैं, और एक बिल्कुल मिथ है ये। तो इस तरीके का एक्सप्लेनेशन आयुर्वेद के लिए दिया जाता था, ये कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये तो लाइफस्टाइल है, ब्ला ब्ला। तो फिर तो अब से 50-60 साल पहले आयुर्वेद को भी गुप्त ज्ञान घोषित कर देना चाहिए था, उसे भी हम 8th हाउस में डाल देंगे, राइट। मतलब जो चीज़ इक्का दुक्का लोगों के पास है उतने ही लोग समझते हैं, बाकी सबको ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या है, वो तो फिर गुप्त होता है ना। तो आयुर्वेद भी 50-60 साल पहले गुप्त था, तो फिर वो गुप्त ज्ञान में डाल देना चाहिए हमको इस हिसाब से। तो अरे भाई, आपका जो शरीर है, आपका बॉडी का डॉक्टर, वो आपको गुप्त ज्ञान नहीं लगता है। आपका जो मनोचिकित्सक होता है, जो आपके मानस के रोगों का इलाज करता है, साइकेट्रिस्ट, वो गुप्त ज्ञान नहीं है। लेकिन आपके प्राण तत्व का, आपकी ऊर्जा का, आपके आत्म का जो विश्लेषण करता है, उसे सही दिशा देता है, आम भाषा में कहते हैं इलाज करता है, यानी ज्योतिषी, वो गुप्त ज्ञान हो गया। ये तो कमाल है। मतलब हम 3 लेयर्स पे, मोटी मोटी हम 3 लेयर्स पे अपनी एग्जिस्टेंस को समझते हैं एज ए ह्यूमन। बॉडी, माइंड, सोल। सोल यानी आत्म, आत्मा नहीं आत्म। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा। सूर्य आत्मा नहीं आत्म है, ये सब्जेक्ट है, ये टाइटल है। सो हम इन 3 लेयर्स पर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे शरीर का जो इलाज कर रहा है, हमारे शरीर की अगर कोई टॉक्सिसिटी है, वहाँ पे अगर हम किसी गलत दिशा में हैं, वहाँ पे अगर कुछ पनप रहा है, उसका इलाज करने वाला गुप्त ज्ञान नहीं है। हमारे मन मानस का इलाज करने वाला मनोचिकित्सक गुप्त ज्ञान नहीं है। हमारा प्राण तत्व, हमारा आत्म तत्व, उसको दिशा देने वाला, उसको समझने समझाने वाला गुप्त ज्ञान हो गया। अरे भाई, अगर कल स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह आज आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, उसी तरह से अभी और 5-7 साल में आप देखिए, ये मेरी प्रिडिक्शन है। मैं मतलब आई एम नॉट वेरी गुड एट मंडेन एस्ट्रोलॉजी, बट फ्यू थिंग्स आर उन्हें प्रिडिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कॉमन सेंस होती है। तो भी और 5-7 साल में ज्योतिष भी पढ़ाया जाने लगेगा सब स्कूल कॉलेजेस में, और वो कोई सो कॉल्ड गुप्त ज्ञान और रहस्य नहीं रहेगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम उसे 8th हाउस में डालने वाले हैं कि नहीं डालने वाले हैं? क्योंकि हमने एक रिसर्च शब्द को पकड़ा, उसके बाद फिर ऑकल्ट को पकड़ा कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने, और इन दोनों को मिक्स करके एस्ट्रोलॉजी बना दिया 8th हाउस। यानी 9th हाउस का 12th हाउस यानी धर्म का नाश, 1st हाउस का 8th हाउस यानी हमारे लग्न, हमारी बुद्धि, हमारे उदय की डेथ, ये एस्ट्रोलॉजी हो गई। एनीवेज, मैंने अपने पार्ट 1 में इस बारे में बात की है। सो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, तो उसमें कुछ बहुत ही खूबसूरत और क्यूट व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड व्यूज़ एंड कमेंट्स। आप प्लीज़ ऐसे शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई रियली वांट टू हियर योर क्वेश्चंस, ताकि मैं अपनी वीडियोस में जवाब दे सकूं। तो मुझसे सवाल किया था कि आप हवा में बात कर रहे हो, या आपके पास कोई शास्त्र, कोई प्रमाण है कि 8th हाउस जो है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है? दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने रिसर्च की ज़रूरत भी नहीं है। बेसिक अगर आप काल पुरुष की कुंडली को समझेंगे और आप हर घर से 8th हाउस की दूरी को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको दूर दूर तक 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी नहीं दिखेगी। लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने एक बुक निकाल के रखी है। नाउ दिस इज़ ये चंद्रनाड़ी है, वेरी वेरी ओल्ड, वेरी 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 ओल्ड एंड वेरी वेरी ऑथेंटिक book which is just so amazing. इस बुक में, and to be very honest, there are so many books there are so many books, but इससे ज़्यादा एंशंट आपको मिलेगी नहीं। ये ट्रांसलेट भी हिंदी इंग्लिश में थोड़ा समय पहले ही हुई है। वही मेरे जो फेवरेट ज्योतिषी, लेजेंड एस्ट्रोलॉजर्स गुरु हैं, तिरुपुर एस गोपाल कृष्णन, ये उन्हीं की बुक है। अच्छा, इसमें अब देखिए, ये है 8th हाउस। हाँ, तो अभी आई डोंट नो इफ यू कैन सी, तो 8th हाउस जो है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। लिखा है रंध्र मृत्यु आयु अष्टम। रंध्र मृत्यु आयु अष्टम, ये मोटा मोटा सिग्निफिकेशन है। और मैं आपको अब चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे बताइए, ज्योतिष किस किताब में लिखा है? ये वर्ड एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये किस किताब में लिखा है? 8th
हाउस ज्योतिष किसी किताब में आपको मिलेगा ही नहीं, किसी भी ऑथेंटिक, इवन फॉर दैट मैटर पुरानी जितनी भी ऑथेंटिक, अभी देखिए अभी नए एस्ट्रोलॉजर्स अभी जो नए नए बोल रहे हैं 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी है, वो जब किताब लिखने बैठेंगे तो डाल ही देंगे ना। बट जितने भी पुराने जो लेजेंड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पुराने होरा शास्त्र, पराशर होरा शास्त्र, चंद्रनाड़ी, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह यही लिखा है, निज दोष, रंध्र भाव, तकलीफ़, आपकी बुराइयाँ, आपके एडिक्शंस, आपके हिडन एक्टिविटीज़, आपके सेक्सुअल क्राइम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, ज्योतिष कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो आप मुझे बताइए, आप दीजिए रेफरेंस कि कहाँ लिखा है। सो या आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्जेसन, एंड अगर मुझे लगेगा, इफ़ आई कम अक्रॉस एनी मोर रिसर्च, कहीं कुछ मेरे दिमाग में थॉट्स आएंगे और मुझे लगेगा कि इस 8th हाउस के बारे में बात करने के लिए मेरे पास कुछ और पॉइंटर्स आई हैव कलेक्टेड, बिकॉज मैं एवरी डे जब भी आई कीप ऑन रीडिंग न्यू बुक्स एंड कीप ऑन ओल्ड बुक्स, तो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी।